विशाल, और क्या जानकारी मिल रही है, क्या खबर? देखिए चित्रा, गृह मंत्री अमित शाह ने एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से मुलाकात की और घटनास्थल पर पहुंचे, वहां पर जाकर अधिकारियों से बातचीत की और पूरी जानकारी ली। उसके बाद एक बयान जारी किया है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि टॉप एजेंसीज इस वक्त इस ब्लास्ट की जांच कर रही हैं और पूरी ताकत के साथ इस पूरे मामले में जांच कर रही है। हर एंगल से जांच किया जा रहा है और उनकी तरफ से कहा गया है कि हम इसके जड़ तक जाएंगे। और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा है कि हर एंगल से जांच की जा रही है। तो सवाल यहां पर यही उठता है कि आखिरकार ये जो ब्लास्ट लाल किले के पास हुआ है और इतने भीड़भाड़ वाले इलाके में ये ब्लास्ट हुआ है, इसके पीछे कौन है? थोड़ी देर पहले ये खबर सामने आई थी कि i20 कार के मालिक को हिरासत में लिया गया था, उससे पूछताछ की जा रही थी, तो जिसमें यह जानकारी मिली कि उसने ये कार किसी और को बेच दी थी। अब उससे भी दिल्ली पुलिस उसे पूछताछ करने की तैयारी कर रही है, उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब हर एंगल से यहां पर जांच की जा रही है। सवाल यहां पर यही खड़ा है कि आखिरकार दिल्ली में ये ब्लास्ट कैसे हुआ। हालांकि इस ब्लास्ट की मूल वजह क्या है, कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं, क्या इसके कारण हो सकते हैं, कई ऐसे सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं जिसके जवाब अब तक सामने नहीं आए। हालांकि इतना जरूर कहा गया है कि टॉप एजेंसीज यहां पर हर एंगल से इस पूरे ब्लास्ट की जांच कर रही हैं। 8 लोगों की मौत हुई है, कई लोग इस ब्लास्ट में घायल हुए हैं और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत करके थोड़ी देर पहले एक जानकारी ली थी पूरे घटनाक्रम की, और उसके बाद इस ब्लास्ट पर जिन लोगों ने अपने अपनों को खोया है उनके लिए दुख और संवेदना व्यक्त की थी। और अब दिल्ली पुलिस, एनआईए और स्पेशल ब्रांच लगातार इस मामले की जांच कर रही है कि इस ब्लास्ट के पीछे का सच क्या है। चित्रा, यकीनन ये जो जानकारी आप दे रहे हैं ये काफ़ी अहम जानकारी है। और आपको बताते चले, अब से कुछ ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बाकायदा एक ट्वीट भी किया गया है और ट्वीट के जरिए उन्होंने दुख जाहिर किया है दिल्ली में ब्लास्ट में जिन लोगों की जान गई है और जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति वो अपनी संवेदना यहाँ पर जारी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि मैंने ब्लास्ट वाली साइट पर आकर विजिट किया और घायलों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की। मैं सभी के जल्दी ही स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। गृह मंत्री आगे लिखते हैं कि शीर्ष एजेंसियां पूरी तत्परता से घटना की जांच कर रही हैं और इस घटना की गहराई से तफ्तीश की जाएगी। उन्होंने कहा है विल गो इन डेप्थ इनटू द इंसिडेंट। शीर्ष एजेंसियां पूरी तत्परता से इस घटना की जांच कर रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ये जानकारी दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री एलएनजेपी अस्पताल जाने के बाद फिर वो भी घटनास्थल पर पहुंचने वाली हैं। विशाल, देखिए बिल्कुल ये जानकारी सामने आ रही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अब से थोड़ी देर में एलएनजेपी अस्पताल पहुंचने वाली हैं। घायलों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेंगी और इसके अलावा डॉक्टरों से बातचीत करेंगी। थोड़ी देर पहले यहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और रेखा गुप्ता भी अब यहां पर पहुंचने वाली है। लेकिन चित्रा, क्योंकि जो जानकारी अभी अस्पताल की तरफ से साझा की गई है वो लिस्ट जो अब से थोड़ी देर पहले हमने अपने चैनल पर दिखाई, उसके बाद भी यहां पर अभी भी हमें कई परिवार ऐसे दिखाई दिए हैं जिन्हें इस बात की सूचना थी कि उनके परिवारजन उस वक्त उस इलाके में हो सकते हैं और वो एलएनजेपी अस्पताल के बाहर पहुंचे और उनकी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्हें फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही है। हालांकि उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की और ये दुख का समय है, इसलिए हम उनसे बातचीत करने के लिए भी नहीं गए, पर वो यहां पर आए हुए हैं, लगातार इंतजार कर रहे हैं कोई जानकारी अस्पताल की तरफ से उन्हें और दी जाए। इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी और ज्यादा जानकारी अस्पताल की तरफ से इस मामले में दी जा सकती है। और इसके साथ ही साथ क्योंकि जांच लगातार बढ़ती जा रही है और दिल्ली पुलिस, स्पेशल ब्रांच और एनआईए अब हर एंगल से जांच कर रही है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, वो इसकी जांच कर रही है, क्योंकि इतना बड़ा जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद बहुत सारे 11 बज चुके हैं। नए सिरे से जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको जल्दी से जानकारी में दे देती हूँ। राजधानी दिल्ली में लाल किले के ठीक बाहर जबरदस्त ब्लास्ट होता है। i20 कार में यह ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या है ये अब तक साफ नहीं हो पाई है। तमाम जांच एजेंसियां मौके पर लगातार जुटी हुई हैं। आपको बताते चले कि एक और अपडेट के साथ मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या जानकारी?
देखिए, जानकारी ये है कि जो I-20 ये जो कार थी, ये मोहम्मद सलमान के नाम पर थी। पहले गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली पुलिस को जानकारी दी और सलमान को डिटेन करके पूछताछ की गई। जब सलमान से पूछताछ की गई तो सलमान ने बताया कि उसने अपनी जो कार थी वो 1.5 साल पहले दिल्ली के ओखला में किसी देवेंद्र को बेच दी थी। जब जांच को आगे बढ़ाया गया तो जांच में ये सामने आया कि देवेंद्र ने कार को आगे हरियाणा में अंबाला में किसी को बेच दिया था। अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो अंबाला तक पहुँच गई है। दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो अंबाला पुलिस के संपर्क में, और आगे अब ये जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिरकार अंबाला में कार किसके पास थी। ये अभी तक की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। I-20 कार किसके पास थी, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मनोज, इसके बारे में डिटेल यहाँ पर जानकारी शेयर करें। आप कुछ और आरसी की कॉपी, ये जो आरसी की कॉपी है ये भी सामने आ गई है। अगर हम इसको देखें, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको, ये HR26 CE 7674 मोहम्मद सलमान, ऑनर जो है अभी मोहम्मद सलमान के नाम पर ही है, लेकिन सलमान का ये कहना है कि कार उसने ओखला में किसी को बेच दी थी। कब बेची थी, कुछ बताया सलमान? 1.5 साल पहले बेच दी थी, और सलमान ने जो अपने डॉक्यूमेंट्स थे वो भी पुलिस के साथ शेयर कर दिए हैं। पुलिस ने डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं। सलमान को भी हिरासत में रखा गया है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। और जब आगे देवेंद्र से जब पुलिस की टीम ओखला में पहुंची तो पता चला कि देवेंद्र ने कार को अंबाला में भेज दिया था। तो अब पुलिस की जो टीम है वो अंबाला पुलिस के संपर्क में और जांच आपके पास आऊंगी। आजातिका भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उसके पहले जल्दी से जरा आपको पीछे की तस्वीरें, आजातिका आप रहिएगा हमारे साथ। ये पीछे की तस्वीरें आपको दिखाते चले, यहाँ पर आपको बताते चले अभी भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है, और हम आपको दिखा रहे हैं। मनोज वर्मा ने जो जानकारी दी है वो आरसी की तस्वीरें हमारे दर्शकों को एक बार फिर से आपने वो खबर ब्रेक की है, इसमें क्या डिटेल है, जानकारी दीजिए फिर से। जी बिल्कुल, देखिए जानकारी जो मिली, जिस I-20 कार में ब्लास्ट हुआ है उसका जो नंबर है जो पुलिस से हमें मिला है अभी, HR26 CE 7674, ये कार जो है मोहम्मद सलमान के नाम पर है। पुलिस की टीम ने सलमान को डिटेन किया, और सलमान से जब पूछताछ की गई तो सलमान ने ये बताया कि 1.5 साल पहले उसने जो अपनी कार थी वो ओखला में किसी देवेंद्र नाम के शख्स को बेच दी थी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, सलमान ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो आगे दिखाए, और जब ये जांच थी वो जांच में ये सामने आया कि देवेंद्र ने अपनी कार को आगे अंबाला में हरियाणा में किसी को बेच दिया था कुछ दिन पहले। तो अब जो पुलिस की टीम है, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम है, वो अंबाला पुलिस के संपर्क में है और उनसे जानकारी जुटा रही है कि आखिरकार आखिरी में जो कार ये पुरानी कार थी, काफी पुरानी कार थी। जी, ये कार पुरानी थी। अगर इसका हम मेक देखें तो रजिस्ट्रेशन डेट है इसकी 18/3/2014, साल 2014 की ये कार थी। ये काफ़ी पुरानी कार है, यानी कि अभी इस कार के शायद 3 या 4 ही साल बचे थे इस कार के अभी। ठीक है, आजातिका भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये और ज्यादा जानकारी देंगी, क्योंकि सबसे पहले आजातिका ही मौके पर पहुंची थी। लेकिन जल्दी से विशाल पांडे के पास कुछ अपडेट आ रहा है, बड़ी खबर है। विशाल, आप पहुंचाइए दर्शकों तक, क्या जानकारी देंगे विशाल? देखिए चित्रा, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल पहुंची हैं। घायलों का हालचाल लेने के लिए डॉक्टरों से वो बातचीत करेंगी, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेंगी। थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी एलएनजेपी अस्पताल पहुंच चुकी हैं और घायलों से हालचाल ले रही हैं, डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रही हैं। और क्योंकि यहाँ पर लगभग 20 से ज्यादा जो घायल हैं वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, उनका हालचाल लेने के लिए उनके परिवारजन जो अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं उनको ये आश्वासन दिलाने के लिए कि बेहतर से बेहतर इलाज होगा, यहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची हुई है और फिलहाल डॉक्टरों से स्वास्थ्य की जानकारी ले रही है। चित्रा, बिल्कुल, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री दिल्ली के, इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे, और फिर उसके बाद घटनास्थल पर वो आए, यहां पर अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत की। आजातिका, सबसे पहले एबीपी न्यूज़ की हमारी टीम जब मौके पर पहुंची, आजातिका सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक थी। आजातिका, आपने क्या देखा, आसपास के तमाम चश्मदीदों से, लोगों से आपने बातचीत किया है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल चित्रा, देखिए सबसे पहले हम लोग आए स्पॉट पर, तस्वीरें दिखाई, लोगों से बात करी, जो चश्मदीद थे उनसे बात करी, और सबसे ज़्यादा गंभीर वाली जो तस्वीर है वो हमें गौरीशंकर मंदिर से भी दिखाई दी। अब देखिए दर्शकों को दिखा दें, दूसरी तरफ यानी कि सड़क पार करके गौरीशंकर मंदिर मौजूद है, जहाँ इस वक्त भी आरती चल रही थी, और वहाँ पर पुजारी बताते हैं समय आरती चल रही थी जिस समय यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, शाम की आरती। जी बिल्कुल, शाम की आरती हुई थी, और वो आरती रात के 10 बजे तक भी चलती रही है। उन्होंने बताया कि जो ह्यूमन अवशेष हैं, जो इंसानों के अवशेष हैं, वो मंदिर के प्रांगण तक पहुंच गए थे। जो आसपास प्राइमरी स्कूल मौजूद है वहां की तस्वीरें उन्होंने हमें दिखाई, जो दर्शकों को विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम वो नहीं दिखाएंगे। लेकिन वहां पर भी जो फूल वाले बैठे हैं वो बता रहे हैं कि इंसान का कोई जो अंग है उनके फूल की दुकान के आगे बाहर आ गया। जो पुजारी जी हैं वो बता रहे हैं कि आरती चल रही थी एक तरफ, दूसरी तरफ खिड़कियां जो इतनी तेज ब्लास्ट में कड़कने, मेट्रो की भी दूसरी तरफ, आपको बताते चले मेट्रो दूसरी तरफ है, उसके कांच जो थे वो टूट गए।
जी, वो हमने गौरीशंकर मंदिर के अंदर देखा, उसके पास में प्राइमरी स्कूल है, दोनों बिल्डिंग्स के जो कांच है पूरी तरह से टूटे हुए नीचे बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि कई सारी गाड़ियों के जो पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। इनफैक्ट जो आपको ये इलेक्ट्रिक वायर दिखाई दे रहा है, ये वायर कई जगह पे डिस्टॉर्ट हो गया है, टूट गया है और इसके कई पार्ट्स। यहाँ पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे, अगर मैं चाहूंगा आइए इधर संजीव, यहाँ पर आप देखिए जितने भी इस हिस्से में बहुत सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर सिर्फ इस पोल की मैं बात करूं तो मुझे 4 सीसीटीवी कैमरे यहीं पर लगे हुए हैं, 2 2 4 5 6 कैमरे यहीं पर लगे हुए हैं। तो यानी कि जितने भी पोल होंगे आप देखिए वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। हो सकता है इससे और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिले। जातिका और मनोज हमारे साथ आए, संजीव आप भी थोड़ा पीछे की तरफ आइए। दूसरी तरफ जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था, आपको बताते चले वहां पर भी ये जो रेड लाइट एरिया है, जहां पर अभी येलो लाइट ब्लिंक करती हुई आपको नजर आ रही है। रात के 11 बज चुके हैं लेकिन फॉरेंसिक टीम इस वक्त भी मौके पर मौजूद है। वहां पर भी आप देखेंगे कई सीसीटीवी कैमरे अगर आपको दिखाएं, क्योंकि एक के बाद एक कई पोल वहां पर लगे हुए हैं बिजली के और उसमें कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सभी कैमरों के फुटेज इस समय तलाशे जा रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि क्या कोई संदिग्ध व्यक्ति यहाँ की रेकी कर रहा था, क्या कोई संदिग्ध यहाँ पर था। और दूसरी तरफ आप देखिए जिस कार i20 कार में ब्लास्ट हुआ उस कार के आसपास फॉरेंसिक टीम मौजूद है और वो यहाँ पर तमाम आपको बताते चले सबूत तलाशने की कोशिशों में लगी हुई है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री एलएनजेपी अस्पताल में घायलों का हालचाल ले रही हैं और इसी के साथ ही साथ आपको बताते चले कि वो अभी घटनास्थल पर भी आएंगी। वहां से विशाल पांडे जुड़े हुए हैं। विशाल क्या जानकारी और देंगे? मुख्यमंत्री वहां पर घायलों का हालचाल लेने के बाद फिर यहाँ पर पहुंचेंगे घटनास्थल पर। विशाल देखिए चित्रा, अभी तक ये जानकारी सामने आ रही है कि एलएनजेपी अस्पताल में घायलों का हालचाल लेने के बाद वो घटनास्थल की ओर जाएंगी और इस वक्त वो घायलों से मुलाकात कर रही हैं, डॉक्टरों से जानकारी ले रही हैं कि उनका इलाज किस तरह से चल रहा है। और इसके साथ ही जो जानकारी अभी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच काफी तेज कर दी है। एनआईए की टीम भी हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कहा है कि टॉप एजेंसीज बिल्कुल जड़ तक जाकर इस मामले की जांच कर रही हैं। और थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी मनोज ने जो जानकारी दी उससे यह समझ में आता है कि जांच काफी तेज हो गई है। जिस कार में यह ब्लास्ट हुआ था उस कार के ओरिजिनल मालिक की पहचान पहले की गई। जो पहला मालिक था उसके बाद उसने जो बयान दिया उससे पता चला कि उसने कार किसी और को बेची थी और यह भी जानकारी आ रही है कि जो जिसको कार बेची गई थी उसने किसी और को भी ये कार बेच दी थी। तो यानी कि लगातार अब एजेंसी सक्रिय हैं, यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार i20 कार में उस वक्त ये जो ब्लास्ट हुआ कौन लोग ये कौन सा हिस्सा है, ये किसी कार का परखचा। मनोज जल्दी से आइए जरा इसके बारे में जानकारी दीजिए, ये क्या है? इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि फॉरेंसिक की टीम हो सकता है इसकी थोड़ी देर बाद जांच करे, लेकिन ये गाड़ी के अगला हिस्सा जो है वो नज़र आ रहा है। और जब आप सोचिए कि इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा थी कि ब्लास्ट वहाँ हुआ है और ये जो हिस्सा कार का हिस्सा है वो यहाँ पर आकर गिरा हुआ है, तो सोचिए कि कितना ज़्यादा तेज ब्लास्ट। कार पूरी तरह से कैसे जल चुका है, बिल्कुल आप इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से जल चुका है। जी बिल्कुल पूरी तरीके से जल चुका है और यही वजह है कि फॉरेंसिक की जो तमाम टीमें हैं इस वक्त जो सैंपल्स हैं वो यहाँ पर उठाने में लगी। वो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, यहाँ पर ये कार का हिस्सा कैसे आ गया? जैसे कि अजातिका ने भी बताया कि ब्लास्ट की जो तीव्रता थी वो बहुत ज़्यादा थी, सभी ने बताया, अजातिका ने भी बताया कि बहुत ज़्यादा थी और जो आई विटनेस मिले उन्होंने भी यही बताया कि ब्लास्ट बहुत तेज़ था, बहुत तेज़ धमाका हुआ। आप सोचिए कितना तेज़ धमाका था कि जो वहाँ पर जरा दिखाइए आप ये बात। ब्लास्ट वहाँ पर हुआ पीछे की तरफ आप देखिए, और अगर वहाँ पर इतने ज़ोरदार तरीके से ब्लास्ट होता है और उसका एक हिस्सा कार का यहाँ पर आकर गिर जाता है। आप दिखाइए संजीव जरा ये तस्वीरें, ये कार के आगे का हिस्सा जो बुरी तरह से जला हुआ है। आप देखिए ब्लास्ट उतनी दूरी पर होता है और उसका एक भाग यहाँ पर आकर गिरता है। मनोज या तो दरवाजा है ये या फिर ये आगे का हिस्सा है, आगे का हिस्सा ज्यादा लग रहा है, आगे का जो बोनट वाला हिस्सा भी हो सकता है और ये दरवाज़ा भी हो सकता है, ये दरवाजे के पैनल में यूज़ होता है, मे भी दरवाज़ा भी हो सकता है। फिलहाल ये तो अभी जब पूरी तरह से जला हुआ है तो अभी सिर्फ हम इसको लेकर कयास लगा सकते हैं। फॉरेंसिक टीम जब जांच करेगी तो वो ज़्यादा बेहतर जाएगी। बिल्कुल फॉरेंसिक टीम ज़रूर, क्योंकि अभी हो सकता है फॉरेंसिक टीम को इसके बारे में पता नहीं है, ये बहुत दूर आकर के गिर गया है, तो फॉरेंसिक टीम ज़रूर यहाँ पर पहुँचेगी, उसके बाद इसको उठाएगी और जाँच के बाद ही क्लियर होगा किस गाड़ी का हिस्सा, क्योंकि गाड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई है वहाँ पर, तो ये भी कहना साफ नहीं कि कौन सी गाड़ी का ये हिस्सा हो सकता है। जातिका आपने और क्या देखा, लोगों से बातचीत की, क्या जानकारी निकल कर सामने आई बताइए। चित्रा देखिए कई सारे लोग
कई सारे लोग जो हमें मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। ये कोई आम ब्लास्ट नहीं था, ऐसा ब्लास्ट, ऐसा धमाका जो है वो पहले पूर्व में नहीं हुआ, ऐसी जानकारी वो लगातार दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कई बार जो 21 तोपों की सलामी है वो भी दी जाती है और उसका धमाका और उसका कहीं ना कहीं वाइब्रेशन ज़रूर फील होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कहीं ज़्यादा था, तीव्रता कहीं ज़्यादा थी। चित्रा, यही लोग बता रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आपने दर्शकों को भी तस्वीर दिखाई कि इतना दूर डिस्टेंस है, करीबन 500 मीटर का, यहाँ पर डिफरेंस एक तरीके से दिखाई दे रहा है और इंटेंसिटी अंदर तक महसूस हो रही है। और ये चांदनी चौक वो इलाका है जब अब शादी का सीजन है, चप्पा चप्पा यहाँ भरा रहता है। संडे के दिन हमने तस्वीरें देखी हैं कि लोगों के पास पैर रखने के लिए तक जगह नहीं थी, और आज की तस्वीरें भी जब आई हैं तो कहीं ना कहीं ये समझ आता है कि पार्किंग। जल्दी से जानकारी दे दे, आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। एक दूसरे मृतक की पहचान की गई है। श्रीनिवासपुरी के अमर कटारिया की जान चली गई है। अमर कटारिया 35 साल के थे। अमर कटारिया 35 साल के थे जिनकी जान चली गई है। अब तक 2 मृतकों की पहचान हुई है। 2 मृतकों की पहचान हुई है, जिनमें श्रीनिवासपुरी के अमर कटारिया जिनकी उम्र 35 साल की थी, उनकी जान चली गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले अशोक कुमार जिनकी उम्र 34 साल की थी, उनकी जान चली गई है। जो 20 लोग घायल हुए हैं उनमें से 13 दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं और 3 घायल यूपी के बताए जा रहे हैं, 1 उत्तराखंड के, 1 हिमाचल प्रदेश के बताए जा रहे हैं। अब तक 2 मृतकों की पहचान हुई है। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी के ये दूसरे मृतक की पहचान की गई है जिनका नाम अमर बताया जा रहा है। अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, बेहद दुखद ये पूरी की पूरी घटना, ये आतंकवादी हमला है, ये कैसे ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या इतना जोरदार धमाका कैसे हो गया, कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी तलाशना बाकी है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत जवाब अभी तलाशने बाकी हैं एजेंसीज़ के लिए। और हालांकि एजेंसी अभी सरकार ये नहीं मान रही है कि आतंकवादी हमला है, लेकिन सूत्रों ने साफ कर दिया है कि आतंकवादी ही हमला है और जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत इस ब्लास्ट को किया गया है। अब ये एजेंसीज़ के लिए कड़ी चुनौती होगी कि उन लोगों को पकड़ना जिन्होंने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है, क्योंकि बिल्कुल लाल किले के सामने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, भीड़ भाड़ वाले इलाके में अंजाम दिया गया। और दूसरी बात ये कि एक नए पैटर्न का ब्लास्ट इस बार ये सामने निकल करके आया। इससे पहले जितने भी ब्लास्ट हमने देखे हैं उसमें हमने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा घायल होते थे, कीलों से घायल होते थे और जो बॉल्स होती थी जो स्टील की वो मिलती थी, लेकिन इस वाली ब्लास्ट साइट पर अभी तक ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है। और ये मामला जुड़ना जे.एंड.के से, जे.एंड.के पुलिस ने ऑपरेशन में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, मुजम्मिल और आदिल, ये दोनों गिरफ्तार हुए। फरीदाबाद में आज दिन भर ऑपरेशन चला, वहाँ से काफ़ी विस्फोटक वो बरामद हुआ और उसके बाद अचानक से ये ब्लास्ट हो जाना, तो कहीं ना कहीं एजेंसीज़ को लग रहा है उन दोनों की गिरफ्तारी के बाद जल्दबाजी में किया गया ब्लास्ट होगा। लेकिन एजेंसीज़ अब तमाम अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी जुटा रही हैं और ये कोशिश कर रही हैं कि इसके पीछे जो भी लोग हैं उनको सामने लाया जा सके। लेकिन मैं ये फिर कहूँगा कि इसमें सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। इंटेलिजेंस फेलियर कहना इसको गलत नहीं होगा। हाँ, लेकिन अभी ऑफिशियली मनोज ने बहुत अहम जानकारी दी है, लेकिन ऑफिशियली इंतजार किया जा रहा है इसके पीछे की वजह क्या है, अगर अभी तक सरकार की ओर से डिटेल साझा नहीं की गई है, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है मनोज, तो क्या वजह, क्या कारण हो? देखिए अभी सरकार क्यों डिटेल शेयर नहीं कर रही है ये तो देखना होगा कि आखिरकार क्यों नहीं बताया जा रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये आतंकी हमला है, ये सूत्रों ने साफ कर दिया है। और जिस तरीके से ब्लास्ट किया गया है, इतनी हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था और एक बिल्कुल अलग तरीके का ब्लास्ट था, जिसमें एक गाड़ी के परखच्चे तो उड़ी गए, साथ ही साथ जो तमाम आसपास गाड़ियाँ थी वो बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई। तो एक अलग तरीके का मटीरियल इसमें इस्तेमाल किया गया होगा, इसको कहा जा सकता है। और वो क्या मटीरियल है वो अभी जो FSL की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, NIA की टीम मौजूद है, NSG की टीम मौजूद है, इसके अलावा जो फॉरेंसिक की और टीमें मौजूद हैं, वो जब जांच पूरी कर लेगी और जब सैंपल्स के रिजल्ट सामने आएंगे तब ये पूरी तरीके से साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये जो ब्लास्ट था वो किस तरीके आपके लगातार फोन पर इंफॉर्मेशन तमाम तरह की शेयर की जा रही है। मनोज, मैं वापस लौटूंगी, विशाल पांडे का रुख कर लेते हैं। विशाल, यहाँ पर तो फॉरेंसिक टीमें लगातार सबूत इकट्ठा कर रही हैं, तफ्तीश की जा रही है, ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या है खंगालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार के सामने, सुरक्षा बलों के सामने बड़ी चुनौती राजधानी दिल्ली में पैदा हो गई है। हालांकि ये ब्लास्ट किस तरह का था, क्या आतंकवादी घटना है या फिर कुछ और है, कार में CNG, इसको लेकर कोई भी स्पष्टीकरण अब तक नहीं दिया गया है। आप LNJP अस्पताल में हैं, वहां पर दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री भी पहुंच रहे हैं, और क्या जानकारी, क्या खबर निकलकर सामने आ रही है विशाल?
चित्रा देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल में मौजूद हैं, घायलों का हालचाल ले रही हैं, लेकिन इस ब्लास्ट के पीछे क्या वजह रही है ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। थोड़ी देर पहले वरुण ने जो जानकारी दी कि 9 लोगों की अब तक मौत हो गई है, आधिकारिक बयान अभी थोड़ी देर पहले सामने आया है और कई लोग इस ब्लास्ट में घायल हुए हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये ब्लास्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे सरकार की तरफ से कहा गया कि हर एंगल से जांच की जा रही है, टॉप एजेंसीज यहां पर जांच कर रही हैं, लेकिन जो दिल्ली पुलिस है या स्पेशल सेल है, एनआईए है, उन्होंने अपनी जांच तेज जरूर कर दी है, पर अभी भी यह सवाल इसका जवाब सामने नहीं आया कि आखिरकार ये ब्लास्ट कैसे हुआ है। और जो आशंका हमारे सहयोगी मनोज व्यक्त कर रहे हैं अपने सूत्रों से बातचीत करके, उसको लेकर भी सरकार की तरफ से या गृह मंत्रालय की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी क्या आगे बयान सामने आता है, जांच में क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि 9 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं, तो सवाल यहां पर जरूर खड़े हो रहे हैं और ये कहीं ना कहीं एक चुनौती जरूर है दिल्ली पुलिस के सामने कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा हो, पूरा सच सामने आए कि आखिरकार ये ब्लास्ट कैसे हुआ, उस कार में कौन लोग मौजूद थे, वो कार कहां से आई थी जिसमें ये ब्लास्ट हुआ है। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और अब मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता फिलहाल एलएनजेपी अस्पताल से घटना स्थल के लिए रवाना हो रही हैं। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर की यह तस्वीरें हैं जहां पर घायलों का इलाज इस वक्त चल रहा है एलएनजेपी अस्पताल में, जो लोग इस ब्लास्ट में घायल हुए थे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता फिलहाल उनका हालचाल लेने के बाद अब यहां से घटना स्थल के लिए रवाना हुई हैं, घटना स्थल पर पहुंचेंगी रेखा गुप्ता। लेकिन चित्रा, इन सभी के साथ में बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ब्लास्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ और उस वक्त कार में कौन लोग मौजूद थे, इसकी जानकारी अभी सामने आना बाकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल का दौरा किया, एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, घायलों से मुलाकात की, डॉक्टरों से स्वास्थ्य की जानकारी ली घायलों के, और उसके बाद उन्होंने एक बयान जारी कर यह कहा कि टॉप एजेंसीज इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं और जड़ तक जाएंगी और हर एंगल से इस ब्लास्ट की जांच की जाएगी। आपको यह भी बता दें चित्रा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार नजर बनाए हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह से, उन्होंने फोन पर बातचीत कर पूरी घटना की जानकारी ली है, दुख व्यक्त किया है और फिलहाल यहां पर देश की टॉप एजेंसीज इस ब्लास्ट की जांच कर रही है कि इसके पीछे कारण क्या है। कारण क्या है और इन सब के बीच एलएनजेपी अस्पताल से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता निकल चुकी हैं, थोड़ी देर में घटनास्थल पर वो पहुंचेंगी और इसी बीच उनकी ओर से सोशल मीडिया पर ट्वीट करके जानकारी दी गई है। उन्होंने लिखा है कि लाल किले के पास हुई कार विस्फोट की घटना अत्यंत पीड़ादायक और चिंताजनक है। इस दुखद हादसे में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि घायल शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता सुनिश्चित की जा रही है। दिल्ली पुलिस, एनएसजी, एनआईए और एफएसएल की टीमें मिलकर पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई हैं। सभी दिल्ली वासियों से निवेदन है कि अफवाहों से बचें और शांति बनाए रखें। कृपया केवल पुलिस एवं प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री जो एलएनजेपी अस्पताल में जाकर घायलों का हालचाल जाना, उनकी ओर से ट्वीट करके ये कहा जा रहा है कि दिल्ली वासियों से ये निवेदन है, अफवाहों से बचें, शांति बनाए रखें, केवल पुलिस प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। विशाल, एलएनजेपी अस्पताल से निकल गई है, घटनास्थल पर पहुंचेंगे दिल्ली के सीएम। विशाल। बिल्कुल, देखिए दिल्ली के सीएम घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं एलएनजेपी अस्पताल से और यहां पर अभी भी जो कई लोग पहुंच रहे हैं जो उस वक्त के चश्मदीद थे, हम उन लोगों से बातचीत भी करेंगे, जानेंगे कि आखिरकार उन्होंने क्या कुछ देखा था। लेकिन फिलहाल रेखा गुप्ता यहां से घटनास्थल के लिए रवाना हुई हैं। लेकिन चित्रा, क्योंकि दिल्ली में यह ब्लास्ट हुआ है, जिस जगह पर आप मौजूद हैं उस जगह पर यह ब्लास्ट हुई है और काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लाल किले के आसपास का इलाका है, काफी सिक्योरिटी वहां पर रहती है हर समय और ऐसी जगह पर यह ब्लास्ट हो जाना कई तरह के सवाल यहां पर खड़े कर रहा है। क्योंकि कल और आज में जो घटनाएं हमने, चाहे वो गुजरात में जो रिकवरी देखी हो, फरीदाबाद में जो रिकवरी देखी हो, इससे पहले यूपी में जो गिरफ्तारी हमने देखी थी, उन सब के बाद आज दिल्ली में यह ब्लास्ट होना, यह अपने आप में कई तरह के जो सवाल हैं उनको खड़े कर रहा है और इसीलिए गृह मंत्रालय हर एंगल से इस मामले की जांच करते हुई नजर आ रही है कि आखिरकार इस ब्लास्ट के पीछे क्या कारण हो सकता है। और गृह मंत्री अमित शाह ने यह खुद कहा है कि हर
एंगल से जांच की जाएगी और जड़ तक जाया जाएगा कि आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस इस जांच को आगे बढ़ा रही है। कार में कौन लोग सवार थे उनकी जानकारी इकट्ठा कर रही है। कार का जो मालिक था उसकी जानकारी इकट्ठा की गई और जिसके बाद यह पता चला कि उसने ये कार किसी और को बेच दी थी। और ये भी जानकारी अभी सामने आ रही है, हालांकि सूत्रों के हवाले से, जिस पर अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो कार भी आगे किसी और को उसने बेच दी थी जिसको ये दी गई थी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अभी इसमें तार दिखाई पड़ रहे हैं। पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कब इस पूरे मामले पर एक आधिकारिक बयान सामने आएगा कि इस ब्लास्ट के पीछे क्या वजह रही है, इस पर नजरें बनी रहेंगी। और फिलहाल अलग अलग हिस्सों में जांच चल रही है, अलग अलग एंगल से जांच चल रही है। 9 लोगों की मौत की पुष्टि यहां पर की गई है, 20 लोग अब तक घायल हुए हैं और अभी भी कुछ लोग हमें अस्पताल के आसपास ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिन्हें इस बात की आशंका है कि उनके अपने उस वक्त वहां पर मौजूद हो सकते हैं। एक लिस्ट आई है हमारे सहयोगी वरुण भसीन ने ये लिस्ट भेजी है जो लोग घायल हुए हैं और जो लोग जिन लोगों की जान गई है उनके बारे में जानकारी दे दूं। आपको बताते चले, एक अशोक कुमार जो हसनपुर मंगलोरा अमरोहा के बताए जा रहे हैं, 34 साल के, जिनकी जान चली गई है। अमर कटारिया जिनकी जानकारी सामने आई है, दिल्ली के, वो श्रीनिवासपुरी के बताए जा रहे हैं, 35 साल के, जिनकी जान चली गई है। और जो डेड बॉडी है उसकी उम्र जो बताई जा रही है, हालांकि उनको आइडेंटिफाई अब तक नहीं किया गया है। एक की उम्र 35 साल, एक की 34 साल, एक की 35 साल, एक की 52 साल, एक की 58 साल, एक की 28 साल, एक की 30 साल, एक की 35 साल। ये जो लोग जिनकी जान गई है, आपको बताते चले 28 साल से लेकर 35 साल तक के उम्र के 6 लोग हैं ब्लास्ट में जिनकी मौत हो गई है। और आगे जो 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 लिस्ट, अब विशाल को जानकारी दे रहे हैं। विशाल, जानकारी दीजिए, आपके साथ कुछ लोग हैं, विशाल जानकारी दीजिए। चित्रा, देखिए इस वक्त मैं एलएनजेपी अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ और एक चश्मदीद हमें मिले हैं जो उस वक्त घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे थे जब ये ब्लास्ट हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष है। आयुष, क्या देखा था आपने उस वक्त? मैंने देखा कि दूर जगह बम फटा और बहुत ही दूर ही, मतलब 200-300 मीटर दूर पे ही मांस के लोथड़े पड़े हुए हैं, उंगलियां पड़ी हैं, पैर पड़े हैं, दूर जगह पे, हर जगह पे किसी उंगली पड़ी, किसी का पैर पड़ा है, किसी का भेजा पड़ा, किसी की आंखें पड़ी हैं। इतना बुरा हाल था। उस वक्त अब जो लोग थे आसपास में, इसकी तीव्रता कितनी थी? भगदड़ मची हुई थी वहाँ, तो बहुत बुरी तरह हालत थी। मगर पुलिस ने बहुत समय से आके जब आके कोऑपरेट करा, पब्लिक को समय से हटाया, बहुत चीज़ें पुलिस ने बहुत सपोर्ट करा। मगर भगदड़ बहुत मची हुई थी, बहुत बुरा हाल था। मैंने अपने हाथों से खुद ही पार्ट्स करवाए, सबमिट कराए, मतलब पुलिस को, जैसे भी बहुत बुरा हाल था। लगभग 10-12 लोग तो मरे ही मरे हैं। जो चश्मदीद उस वक्त वहां पर मौजूद थे, पहुंचे हुए थे, वो अपना बयान दे रहे हैं। हालांकि हम आप बता दें कि अभी तक आधिकारिक तौर पर 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन जो चश्मदीद वहां पर थे वो बता रहे हैं कि उस वक्त क्या हालात थे, क्या कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। ये ब्लास्ट काफी बड़ा था, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ कि आखिरकार ये ब्लास्ट कैसे हुआ। चित्रा, बिल्कुल, ब्लास्ट कैसे हुआ ये बड़ा सवाल है। हमने जानकारी दी जिन लोगों की मौत हुई है, कुल आंकड़ा 9 का है, जिनमें से जो 6 लोग हैं उनकी उम्र 28 से 35 साल तक के बीच में बताई जा रही है। अब जो घायल लोग हैं उनके बारे में भी डिटेल यहाँ पर सामने आ गई है, उनके बारे में जल्दी से बता देती हूँ। यहाँ पर जो घायल लोग हैं, शायना परवीन है, वो राजधानी दिल्ली की रहने वाली, 23 साल उनकी उम्र है। हर्षुल संजीव सेठी फैमिली से हैं, उनकी उम्र 28 साल है। शिव जायसवाल 32 साल के, देवरिया यूपी के वो बताए जा रहे हैं। 26 साल के मिस्टर समीर हैं, वो मंडावली दिल्ली से हैं। जोगिंदर, ये घायलों की लिस्ट मैं आपके सामने रख रही हूँ। जोगिंदर दिलशाद गार्डन दिल्ली के 28 साल की उम्र के हैं, ये घायल हुए हैं। मिस्टर भवानी शंकर शर्मा जो कि संगम विहार दिल्ली के हैं, 30 साल के हैं। मिस गीता जो कि कृष्णा विहार दिल्ली की 26 साल की। विनय पाठक जो कि आया नगर दिल्ली के 50 साल के हैं, ये घायल हुए हैं। पप्पू जो कि आगरा के रहने वाले हैं, धोवी राम के उनकी फैमिली में आते हैं, पप्पू नाम है उनका, आगरा यूपी के 53 साल के हैं। मिस्टर विनोद ये बताए जा रहे हैं दिल्ली के 55 साल के हैं। शिवम झा उस्मानपुर दिल्ली के 21 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। अमन एक लोग हैं, उनकी उम्र 26 साल बताई जा रही है। मोहम्मद शहनवाज 35 साल की, दरियागंज दिल्ली के ये बताए जा रहे हैं। अंकुश शर्मा जो घायल हुए हैं, 28 साल इनकी उम्र है, शाहदरा दिल्ली से। मोहम्मद फारूक दरियागंज दिल्ली से 55 साल के हैं। तिलक राज हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के हैं, 45 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। मोहम्मद सफवान ये हैं गली कटरा गोकुल शाह सीताराम बाजार दिल्ली के 28 साल के।
मोहम्मद दाऊद, ये यूपी गाजियाबाद के अशोक विहार लोनी गाजियाबाद के 31 साल के उम्र के मोहम्मद दाऊद बताए जा रहे हैं। मिस्टर किशोरी लाल यमुना बाजार कश्मीरी गेट दिल्ली के 42 साल के हैं। और आज़ाद रसुद्दीन ये करतार नगर दिल्ली के 34 साल के बताए जा रहे हैं। ये पूरी जो घायलों की 20 लोगों की लिस्ट है वो इस वक्त मेरे हाथ में है, मैं इस वक्त पढ़कर आपको जानकारी दे रही हूँ। और इस बाबत जानकारी वरुण भसीन हमारे सहयोगी ने जानकारी दी है। 9 लोग जो ऑफिशियल डेटा है वो हमने बता दिया और जो 20 लोग घायल हुए हैं उनके बारे में डिटेल हमने साझा कर दी है। विशाल, और क्या जानकारी मिल रही है विशाल? देखिए चित्रा, अभी फिलहाल जानकारी यही सामने आ रही है कि दिल्ली पुलिस, एनआईए और स्पेशल ब्रांच ने जांच को काफी तेज कर दिया है। हर एंगल से वो जांच कर रहे हैं, इस ब्लास्ट के पीछे की वजह को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त मैं एलएनजेपी अस्पताल के बाहर की कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं, क्योंकि एम्बुलेंस लगातार अस्पताल की ओर अभी भी आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो तस्वीरें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि थोड़ी देर पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ से निकली हैं और इसके साथ ही साथ उन्होंने घायलों से हालचाल लिया है। तमाम जो लोग यहाँ पर भर्ती हैं उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। फिलहाल यहाँ पर देखें तो जो घायल हैं उनको बेहतर इलाज मिले और इसके साथ ही साथ इस पूरे ब्लास्ट के पीछे क्या वजह है, वो कौन लोग उस गाड़ी में मौजूद थे, इस सवाल का जवाब अभी और आप जाइए एलएनजेपी हॉस्पिटल में। एलएनजेपी हॉस्पिटल में सिक्योरिटी इतनी टाइट की हुई है कि वो अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो कुछ डेथ हो गई है लोगों की, किसी की कंडीशन खराब है। आपको जो कहा गया कि मोबाइल जो बरामद हुआ है, ऑटो का कुछ पता चला आपने शिनाख्त की उस मोबाइल की? उस मोबाइल को देखा आपने? क्या आपके रिलेटिव का था? लाल किले की चौकी में तो जाने ही नहीं दे रहे ना अंदर। यहाँ एलएनजेपी पहुंची आप तो क्या हुआ? सिक्योरिटी इतनी टाइट है, मैं चाह रही हूँ कि मैं अंदर जाऊँ, मुझे एक दफा दिखाया जाए, मुझे शनाख्ती दी जाए, क्योंकि वो है नहीं और उनका जो फोन है वो चौकी में मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे आपने बताया आपने चौकी पे जाके देखा वो फोन आपके बहनों का है? चौकी पे मुझे जाने नहीं दिया। मैं पूछती चौकी में पहुंची। तो आपको पता कैसे चला कि उनका फोन है? मैं उन्हें कॉल कर रही थी, उन्होंने कहा है लाल किले की चौकी में है ये फोन। आपने अस्पताल जब पहुंची है आपने कहा कोई अंदर नहीं जाने दे रहा, आपने कहा कि आपके लोग हैं जो अंदर है, फिर भी जाने नहीं दिया। आपका जी क्या बोला? आपका बहन कहा है अंदर ट्रीटमेंट चल रही है, ऐसे कोई अंदर ट्रीटमेंट चल रही है, ऐसे कोई नहीं आ सकता। अंदर ट्रीटमेंट चल रही है भी कोई जा नहीं सकता वहाँ पर। मैं बताया कि आपने वो की वजह से मैं अंदर जाने दिया जाए। अभी आप क्या चाहते हो? आप ये बोलो। अंदर जाने दिया जाए या फिर मुझे बताया जाए कि मेरी जीजू की कंडीशन क्या है। मेरी बहन है, मेरी बहन वो घर पर है, वो बहुत ज्यादा रो रही है, उसे कुछ नहीं बताया हमने अभी कि वो किस कंडीशन में क्या है क्या नहीं। उसे हमने यही बताया कि वो ठीक है, हमने देख लिया है। चश्मदीदों का बयान आप सुन रहे थे। आपको बताते चले कि लगातार जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है वैसे वैसे और जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा का पूरा मामला। कुल 9 लोगों की अब तक जान चली गई है। 20 लोग अस्पताल में जख्मी बताए जा रहे हैं। जो 9 लोग मारे गए हैं उनमें से 6 ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 28 से 35 साल के बीच में बताई जा रही है। और यहाँ की तस्वीरें एक बार फिर से मैं चाहूँगी, आप इधर आइए संजीव, जरा आसपास की तस्वीरें दिखाइए। देखिए काफ़ी रात हो गई है, रात के 11:29 हो रहे हैं, यानी कि 11:30 बजे का ये वक्त है। लेकिन अगर आप दूर नजर डालेंगे तो वहां पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम लगातार लगी हुई है। वो पल पल की पूरी जानकारी यहां पर एक तरफ कैमरे में कैद की जा रही है, तो वहीं फॉरेंसिक की टीम जो मौजूद है वो वहां से वो तमाम साक्ष्य सबूत इकट्ठा कर रही है जो आगे जांच में और ज्यादा मदद करें। वहां पर चारों तरफ सिर्फ आपको दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच, एनएसजी की टीमें, यूपी एटीएस की टीमें आपको दिखाई दे रही हैं और वहां पर तफ्तीश लगातार जारी है। पिछले काफी देर से कई घंटे बीत चुके हैं, इस हिस्से को बैरिकेड करके वहां पर लगातार तफ्तीश की जा रही है। शाम को 6:52 का ये वो वक्त था जब यहां पर ये जोरदार धमाका होता है और उसके बाद आपने देखा कि हालात किस तरह से वहां पर बिगड़ते हुए चले गए। फिलहाल 9 लोगों की कुल जान गई है जो जानकारी निकलकर सामने आई है। विशाल पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से विशाल के पास हम लेकर चलेंगे। विशाल, मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास ये जोरदार धमाका हुआ और अभी भी वहां पर अधिकारियों की जांच टीमें मौके पर मौजूद हैं जो लगातार तफ्तीश कर रही हैं। आप एलएनजेपी अस्पताल में हैं, वहां पर कुल 20 घायल हैं जिनमें से ज्यादातर राजधानी दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कई लोगों से बातचीत भी हुई, उनके परिजनों ने क्या जानकारी दी है, जरा डिटेल शेयर करें हमारे दर्शकों से आप।
देखिए चित्रा, यहाँ पर 20 जख्मी इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल में मौजूद है। 9 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है और थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ पर एक परिवार मिला था जो यहाँ पर आया हुआ था। उसे इस बात की आशंका थी कि उसके परिवार से कोई एक सदस्य जो उस वक्त शाम 6:50 के आसपास लाल किले के पास मौजूद था, वो शायद कहीं इस ब्लास्ट का शिकार ना हुए हो, इसीलिए वो इस अस्पताल पहुंचे थे। लेकिन उन्हें अपने परिजन की कोई जानकारी यहाँ पर नहीं मिल पाई, जिसके बाद वो यहाँ से अब कहीं और चले गए हैं। लेकिन क्योंकि इसी तरह से हमें 1-2 परिवार यहाँ पर टकराए हैं, हो सकता है कि वो कुछ और जगहों से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन 20 जख्मी हैं इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल में, जिनका इलाज चल रहा है। शाम के 6:52 का यानी कि तकरीबन 6:45 बजे का वक्त हो रहा था जब राजधानी दिल्ली में लाल किले के ठीक पास तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर, जहां पर लाल किला का मेन गेट है यानी कि मेन डोर, वहां पे चलती गाड़ी में ब्लास्ट होता है। i-20 वो गाड़ी बताई जा रही है जिसके तार अलग अलग हिस्सों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसका जो मेन मालिक जिसने शोरूम से गाड़ी को निकाला था, उसकी तो उसको हिरासत में लिया जा चुका है, लेकिन उसने गाड़ी किसी और को बेची, वो गाड़ी कहीं और बेची गई। पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। आपको ये भी बताते चले, जो बड़ी जानकारी सामने आई है, अब तक कुल 9 लोगों की जान चली गई है। जो 9 लोग मारे गए हैं उनमें से 28 से 35 साल की उम्र के कुल 6 लोग शामिल बताए जा रहे हैं। कुल 20 लोग जख्मी हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जाकर घायलों का हालचाल जाना और उसके बाद घटना स्थल पर आकर, इसी जगह पर जहां पर मेरी मौजूदगी है, यहां पर आकर उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया है, पूरी जानकारी ली है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी उनके साथ मौजूद है घटनास्थल पर। इस वक्त एनएसजी की टीम है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौके पर मौजूद है, यूपी एटीएस की टीम है यहाँ पर मौजूद है, दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर उनके जवानों की तैनाती है। आसपास के इलाके को बैरिकेडिंग कर दी गई है, यानी कि अब यहाँ पर कई घंटे आगे आने वाले वक्त पूरी तरह से बंद रहेंगे, आम लोगों की आवाजाही बंद रहेगी। क्या ये एक आतंकवादी हमला है, अभी साफ नहीं हो पाया है। इसके पीछे कौन लोग थे, ये साफ नहीं हो पाए हैं। i-20 कार के बारे में मनोज वर्मा इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जो और ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ आ चुके हैं। मनोज, क्या खबर, क्या जानकारी आ रही है? देखिए, अब इस जो ब्लास्ट का कनेक्शन है वो पुलवामा से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमने जानकारी दी थी कि जो i-20 कार थी वो पहले सलमान ने साल 2014 में खरीदी थी। 1.5 साल पहले सलमान ने इस कार को देवेंद्र नाम के एक शख्स को ओखला में बेच दिया था। ओखला से जो ये कार थी ये अंबाला चली गई थी और अब जो जानकारी मिल रही है कि पुलवामा में तारिक नाम के एक शख्स को ये कार बेच दी गई। पुलवामा में तारिक नाम के व्यक्ति को ये गाड़ी बेची गई थी? बिल्कुल, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हमें मिल रही है कि पुलवामा में तारिक नाम के एक शख्स को ये कार बेच दी गई थी और तारिक की फोटो भी अभी जो है वो सामने आई है। ये मेरे कैमरामैन संजीव आपको दिखाएंगे। तारिक की ये फोटो है जो इस वक्त ये सामने आई है। ये कार आखिरी बार अभी ऑफिशियली, लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा है, इसके बारे में और ज्यादा इंतजार किया जा रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जो तस्वीरें हमें मिली है, इसके अलावा ये जानकारी हमें मिली है कि लास्ट जो कार थी वो तारिक को पुलवामा में बेच दी गई थी। तो इसका जो ब्लास्ट का कनेक्शन अब कहीं ना कहीं सीधा कश्मीर से पुलवामा से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है, ऑफिशियली इस बारे में क्या जानकारी दी जाती है, लेकिन मनोज वर्मा ने अपने सूत्रों के हवाले से यह खबर निकाली है। जल्दी से आइए संजीव, एक बार पीछे की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। पीछे आप देखिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम यहाँ पर मौके पर लगातार बनी हुई है। कई घंटों से आपको बताते चले वहां पर जगह का मुआयना किया जा रहा है, वहां पर सबूत तलाशे जा रहे हैं। जो कार के परखच्चे उड़े थे, i-20 कार आपको दिखाई दे रही है जिसके परखच्चे उड़ गए, उसकी तस्वीरें भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उसका एक हिस्सा आपको बताते चले काफी दूर यहाँ पर गिरा और पास में जो मंदिर है, जब शाम की वहां पर आरती चल रही थी तो वहां के पुजारी ने जानकारी दी कि मंदिर में भी आपको बताते चले जो कांच लगे हुए थे वो शीशे टूटे। पास में मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो के कांच यहाँ पर टूट गए और आपको बताते चले कि वहां पर जब लोगों के शरीर क्षतिग्रस्त हुए, यानी कि उनके जब परखच्चे उड़े तो बॉडी के कई पार्ट, जहां पर मेरी मौजूदगी है, 500 मीटर की दूरी है, यहां पर आकर कई बॉडी के पार्ट यहां पर गिरे हुए हैं। हम उसको नहीं दिखाएंगे, उसको ब्लर करके लगातार वो तस्वीरें हम पहले भेज चुके हैं। मनोज कहाँ गए? मनोज के साथ और जानकारी हम साझा करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर आपको बताते चले कि क्या ये एक आतंकवादी हमला है, क्या आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया या फिर एक सामान्य कार में ब्लास्ट की घटना मानी जाए। सरकार पूरी तरह से चाक चौबंद है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी जानकारी दी है। गृह मंत्री खुद एलएनजेपी अस्पताल गए, वहां पर उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। उसके बाद मौके पर जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, लाल किले, ये देखिए, ये बिल्कुल लाल किला है। इसके भीतर से आप जाएंगे तो लाल किले की प्राचीर बिल्कुल सामने ही आपको नजर आ जाएगी। अभी नया ये गेट तैयार हुआ है और इस पे अभी रंग रोगन का काम चल ही रहा था, जैसा कि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। और उसके ठीक तकरीबन 500 मीटर के भीतर इतना जबरदस्त ये ब्लास्ट होता है
जिसके बाद कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ जाते हैं। जिस i20 कार में ये ब्लास्ट होता है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है, पूरी तरह से जल जाती है, अब उसमें कुछ बचा नहीं है। लेकिन i20 कार किसकी थी, इसको लेकर लगातार तफ्तीश की जा रही है। उसके तार अलग अलग हिस्सों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि जो प्राइमरी जो मेन ओनर था उसने ये कार किसी और को बेची, उसने किसी और को बेची, उसने किसी और को बेची, इस तरह की खबर जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हमारे साथ विशाल पांडे लगातार आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। विशाल, अब कौन से वो सवाल महत्वपूर्ण खड़े हो जाते हैं जिनका जवाब तत्काल तलाशना ही होगा, क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से राजधानी दिल्ली को हमने आतंकवादी बॉम्ब ब्लास्ट में धधकते हुए देखा है। अब यहां से किस किस तरह की चुनौती सुरक्षा एजेंसियों के सामने आप देख रहे हैं विशाल? देखिए चित्रा, चुनौती सबसे बड़ी यही है कि ब्लास्ट कैसे हुआ, इस सवाल का जवाब जांच एजेंसियां ढूंढे, और इतने भीड़भाड़ वाले इलाके में, वो भी लाल किले के आसपास। लेकिन हमारे साथ एक यहां पर एक ऐसे शख्स हैं जिनके भाई इस वक्त घायल हैं और एलएनजेपी अस्पताल में मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं, उनके भाई ने अभी इनको फोन पर बात करके बताया है कि वहां पर क्या कुछ हुआ था। आपकी बात हुई आपके भाई से? हाँ जी, बात हुई। कहाँ पर थे वो? वहीं लाल किले पे जाम में फंसा हुआ था। हाँ, जाम में फंसा, अपनी गाड़ी चला रहे थे? अपनी गाड़ी चला रहे थे। अच्छा, तो क्या क्या बताया उन्होंने कि उस वक्त? वो कह रहा ब्लास्ट हुआ, एकदम से धुआं हुआ। हाँ। मैं गाड़ी छोड़ के भागा तो भगदड़ में चोट लग गई, गाड़ी मैंने वहीं छोड़ दी। हाँ। गाड़ी जल गई वहाँ पूरी। अच्छा, आपके भाई की भी गाड़ी जल गई? गाड़ी जल गई वहाँ। हाँ। कौन सी गाड़ी थी? 4 पहिया गाड़ी है उसकी। अच्छा। 4 पहिया गाड़ी। ठीक है आपके भाई? हाँ, मेरा भाई अभी फिलहाल ठीक है, मेरी बात हो रही है। हाँ। 15 नंबर बेड पे है इमरजेंसी में, लेकिन ये लोग अंदर नहीं जाने दे रहे, देखने नहीं दे रहे मेरे को। प्लीज आप देखने का रिक्वेस्ट करें। देखिए यहाँ पर जो परिवार के लोग पहुंचे हुए, जो लोग घायल हैं, वो अपने परिवारजनों से मिलना चाहते हैं और यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि ये अपने परिवारजन के पास अस्पताल में उन्हें इमरजेंसी में जाने की इजाजत मिले ताकि वो अपने परिवारजनों से मुलाकात कर सके। हालांकि फोन पर बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि वो इस वक्त ठीक है, उन्हें हल्की चोटें आई हैं और इनके भाई उस वक्त एक कार में मौजूद थे चित्रा, जब ये ब्लास्ट हुआ है, और वो कार छोड़कर भागे, उनको चोटें लगी हैं और ये बता रहे कि इनके भाई जिस कार में मौजूद थे वो कार भी जल गई है। तो तमाम चश्मदीद अब इस वक्त सामने आ रहे हैं और अपना जो उन्होंने, उनके लोगों ने जो कुछ वहां पर देखा बड़ी खबर अपने दर्शकों को जल्दी से हम बता दें। बड़ी खबर विशाल, जो जानकारी आप दे रहे हैं, जिस कार में ब्लास्ट हुआ था वो कार तारिक को बेची गई। जिस कार में ब्लास्ट हुआ था वो कार तारिक को बेची गई। तारिक पुलवामा का रहने वाला बताया जा रहा है। सफेद रंग की हुंडई कार थी i20, कार का नंबर है HR26CE 7674। सफेद रंग की ये हुंडई कार है, तारिक को बेची गई। पुलवामा का रहने वाला तारिक ने रॉयल कार जोन नाम की कार बेचने वाली कंपनी से खरीदी थी। यानी कि ये जो तारिक है, इसने रॉयल कार जोन नाम की कार बेचने वाली कंपनी से ये i20 कार खरीदी। तारिक पुलवामा का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलवामा का रहने वाला तारिक बताया जा रहा है। जरा सोचिए, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसके तार कहां से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको ये भी बताते चले कि जो जिस तरह की लिस्ट सामने आई है, उस लिस्ट की डिटेल हमने आपसे साझा की है। उस लिस्ट में जिन लोगों की पहचान की गई है, जो मृतक हैं, अशोक कुमार, ये अमरोहा के रहने वाले 34 साल के अशोक कुमार जो हमारे बीच नहीं रहे। अमर कटारिया जो कि राजधानी दिल्ली के रहने वाले, जिनकी उम्र 35 साल, वो हमारे बीच नहीं रहे। कुल 9 लोगों की जान गई है, जिनमें से 6 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 28 से लेकर 35 साल तक के बीच में है। और जो घायलों की लिस्ट है वो भी हमारे पास है। कुल 20 लोग घायल हुए हैं, जिनमें राजधानी दिल्ली के रहने वाले ज़्यादातर लोग हैं। एक देवरिया के रहने वाले, दिलशाद गार्डन दिल्ली से, संगम विहार से, आर्य नगर से, आगरा यूपी के, उस्मानपुर दिल्ली के, दरियागंज दिल्ली के, इस शहादरा नगर के दिल्ली के ज़्यादातर लोग हैं। एक हिमाचल के, एक उत्तराखंड के, 3 लोग उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। जो लिस्ट इस वक्त हमारे पास एबीपी न्यूज़ के पास मौजूद है। अपने आप में बेहद दुखद हादसा, लेकिन अगर पुलवामा तक इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं तो इस सवाल के साथ सीधे मैं आपके पास आना चाहूंगी विशाल, क्योंकि ये तार अगर पुलवामा तक जुड़ रहे हैं, अगर वहां पर तारिक नाम के शख्स ने कार खरीदी और उस कार में धमाका होता है ठीक लाल किले के सामने, और उस धमाके की चपेट में आकर 9 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, तो फिर इसका सीधा सीधा इंडिकेशन यही है कि बकायदा सोची समझी साजिश के तहत क्या ये ब्लास्ट यहां पर करवाया गया था। विशाल
चित्रा देखिए बिल्कुल ये हमारे रिपोर्टर मनोज सूत्रों के हवाले से जानकारी लेकर सामने आए हैं। उनके मुताबिक जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो पुलवामा के तारीख को बेची गई थी, यानी इस ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन सामने आ रहा है। हालांकि देखिए दिल्ली पुलिस, जांच एजेंसियां, एनआईए और जो स्पेशल एजेंसी हैं जो इस पर जांच कर रही हैं, उनकी तरफ से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि इस मामले की नहीं की गई है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि पुलवामा के तारीख को वो कार बेची गई थी जिसमें ये ब्लास्ट हुआ है। तो तमाम ऐसे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि क्या यह सोची समझी साजिश थी, जिसका जवाब दिल्ली पुलिस को इस वक्त देना होगा कि आखिरकार ये ब्लास्ट कैसे हुआ। और अगर ये कार पुलवामा की तारीख को बेची गई थी तो जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो यहां पर क्या कर रही थी, बहुत सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। हालांकि जांच चल रही है, भारत की टॉप एजेंसीज इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं और इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, कौन लोग उस वक्त कार में मौजूद थे और कैसे ये कार उस इलाके में पहुंची, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसका सवाल लगातार खड़ा हो रहा है और जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, उम्मीद जताई जा रही कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा होगा कि आखिरकार इस ब्लास्ट के पीछे का सच क्या है। आप यकीनन और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। कई जगहों पर हमने जो तस्वीरें हैं उसको ब्लर भी किया हुआ है, अपने आप में बेहद परेशान करने वाली, क्योंकि शाम को 6:45 बजे जब ये ब्लास्ट हुआ था उसके बाद एक व्यक्ति की बॉडी ऊपर जाकर और उछलकर आकर कार पर गिर जाती है। वो तस्वीरें अपने आप में बेहद विचलित करती हैं। कई ऐसी बॉडी रही जिनके अलग अलग मांस के चीथड़े आप उनको कह सकते हैं। ये बोलने में बहुत अटपटा लग सकता है, बहुत बुरा भी लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। उनके मांस के अलग अलग हिस्से यहाँ पर राजधानी दिल्ली के इस हिस्से में जहाँ पर लाल किले के बाहर मेरी मौजूदगी है, कई मीटर दूर जाकर गिर गए थे। यहाँ पर कई गाड़ियाँ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई, या तो वो जल गई हैं। यहाँ पर जो लोग जख्मी बताए जा रहे हैं ज्यादातर वो राजधानी दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 3 लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले, 1 हिमाचल प्रदेश के, 1 उत्तराखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और आपको बताते चले कि अभी बड़ी खबर यह है, राजधानी दिल्ली के जितने भी इलाके हैं, यानी कि दिल्ली में एंट्री और एग्जिट का जो भी पॉइंट है वहां पर सुरक्षा के बेहद तगड़े इंतजाम किए गए हैं। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर यानी कि 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों की पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा के बेहद चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अब इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में ये जो चांदनी चौक और लाल किले के ठीक सामने ब्लास्ट हुआ है, इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या ये सोची समझी साजिश है। अगर कार जिसमें ब्लास्ट हुआ उसके तार जुड़ रहे हैं पुलवामा से, तो क्या पुलवामा में बैठे हुए आतंकवादी या सीमा पार बैठे हुए आतंकवादियों ने दिल्ली को दहलाने की साजिश रची। इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। एबीपी न्यूज़ एक जिम्मेदार चैनल है, जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन इस बारे में सरकार से, हमारे अधिकारियों से सामने नहीं आ जाता है, इसके बारे में डिटेल और ज़्यादा साझा करना वो मुनासिब नहीं होगा। अभी सिर्फ चश्मदीदों के बयानों के आधार पर ये बात मैं आप तक पहुंचा रही हूं। लेकिन यहाँ पे आधी रात को देखिए, यहाँ पर आधी रात को किस तरह से यहाँ पर सिर्फ मीडिया कर्मियों की मौजूदगी आपको दिखाई देगी, या दूसरी तरफ आपको सिर्फ एम्बुलेंस की गाड़ियाँ दूर तलक आपको नजर आएंगी। यहाँ देखिए पूरी की पूरी ये एम्बुलेंस की कतारें यहाँ पर हैं, या दूर तलक अगर आप देखेंगे तो बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है। वहाँ पर एनएसजी के जवानों की जो गाड़ियाँ आई थी वो वहाँ पर खड़े हुए आपको नजर आ जाएंगी। और मैं चाहूँगी कि संजीव आपको दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखाएं। आपको बताते चले ये वो मंदिर है सामने, और यहीं पर गौरी शंकर मंदिर है, ये सामने भी आप देख पा रहे हैं। इन मंदिरों में दर्शन करने के लिए, ये दिगंबर जैन मंदिर दर्शन करने के लिए, बगल में गौरी शंकर मंदिर, दूर दूर से लोग आते हैं। और यहीं से चांदनी चौक के लिए, आप वो जो छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, चांदनी चौक के लिए अंदर चूंकि गाड़ियां नहीं जाती हैं तो यहाँ से पैदल होकर लोग जाते हैं। दिल्ली फायर सर्विस की ये गाड़ियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर दिल्ली पुलिस के तमाम जवान भी दिखाई दे रहे हैं। यहीं से होकर वो अंदर की तरफ जाते हैं। ये पूरा इधर दिखाइए, जरा दाहिनी तरफ की तस्वीरें दिखाइए। एनएसजी के कमांडोज की गाड़ियाँ वहाँ पर तैनात की गई हैं, और वहाँ पर देखिए दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारियों की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी। यूपी एटीएस की टीम भी यहाँ पर मौके पर पहुंच चुकी है। मनोज हमारे साथ आ गए हैं। मनोज, और क्या जानकारी मिल रही है? आपने काफी अहम जानकारी दी कि कार के तार पुलवामा से जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कार के तार पुलवामा से जुड़ रहे हैं। अब जो दिल्ली पुलिस की एक टीम है और जो एजेंसीज़ हैं अब कश्मीर में एजेंसीज़ के साथ संपर्क कर रही हैं, और जो ये तारीख का नाम सामने आया है उसके बारे में डिटेल सब पुलिस की टीम जुटाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये तारीख कौन है, पुलवामा में ये कहाँ का रहने वाला है, ये क्या काम करता है। तमाम जो डिटेल्स है वो दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो निकालने की कोशिश। फिर से मैं आपसे जानूंगी, आपने ये खबर दी कि एक व्यक्ति जो गुड़गांव का रहने वाला है उसने कार के शोरूम से गाड़ी खरीदी, उस व्यक्ति ने किसी और को बेची गाड़ी, उस
दूसरे व्यक्ति ने किसी तीसरे व्यक्ति को बेची गाड़ी और फिर तारिक ने किसी कंपनी से इस गाड़ी को। जी बिल्कुल, अभी तक की जो डिटेल सामने आई है, साल 2014 में ये जो कार है वो सलमान नाम के एक शख्स ने खरीदी थी। सलमान के पास जब पुलिस पहुंची और सलमान को डिटेन किया गया तो उसने सारे डॉक्यूमेंट्स पुलिस को दिए और उसने बताया कि उसने ओखला में देवेंद्र नाम के किसी शख्स को ये कार बेच दी थी। देवेंद्र के पास तो पहला व्यक्ति हुआ सलमान, जिसने जो मेन ओनर था इस गाड़ी का, उसके बाद देवेंद्र जिसने इस गाड़ी को दूसरी बार खरीदा। और देवेंद्र ने जो जानकारी दी, देवेंद्र ने बताया कि उसने गाड़ी को आगे अंबाला में हरियाणा में किसी को बेच दिया था। अब जो फाइनल डिटेल पता चली है कि जो कार थी ये तारिक नाम के एक शख्स ने खरीदी थी और किसी कंपनी के जरिए खरीदी, और तारिक जो है वो पुलवामा का रहने वाला है। तो अब इस ब्लास्ट के जो तार हैं वो कहीं ना कहीं कश्मीर से पुलवामा से जाके जुड़ रहे हैं। और जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं, जिस तरीके से कश्मीर पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया फरीदाबाद में, जो विस्फोटक था वो फरीदाबाद से बरामद हुआ और काफ़ी भारी मात्रा में बरामद हुआ। विस्फोटक क्या है उसकी अभी जाँच चल रही है, लेकिन जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो मुजम्मिल और आदिल जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद ये जल्दबाजी में किया गया ब्लास्ट हो सकता है। हालांकि पुख्ता तौर पर अभी नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जल्दबाजी में उन्होंने ये ब्लास्ट कर दिया। लेकिन वजह फिर मतलब ये उनका ये टारगेट हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आए, लेकिन अभी 9 लोगों की जान जा चुकी है। राजधानी दिल्ली देश की जो राजधानी है उसमें जो मेन इलाका है, सुरक्षा व्यवस्था में कितनी बड़ी चूक है इस बात को आप समझिए कि राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अगर पुलवामा से इसके तार जुड़ते हैं तो सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला ये। जी देखिए, बहुत बड़ी चूक का मामला सामने आएगा। कुछ और तस्वीरें भी अभी मेरे पास सामने आई हैं जो हम दर्शकों को नहीं दिखा सकते हैं। वो ऐसी विचलित करने वाली तस्वीरें हैं जिसमें जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा घायल अवस्था के अंदर नज़र आ रहे हैं। यानी कि इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी ब्लास्ट की, और जिसने भी ब्लास्ट किया वो ये चाहते थे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो। और हुआ ये भी कि 9 लोग अभी तक इस ब्लास्ट के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा 20 से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस पूरे ब्लास्ट में घायल हो चुके हैं। तमाम एजेंसीज जो हैं अब ये पता करने में जुटी हुई हैं कि आखिरकार इस ब्लास्ट के पीछे कौन लोग हैं, ब्लास्ट कैसे किया गया, क्या ये पूरा प्री प्लान था या ब्लास्ट इसी जगह पर करना था। क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि मूविंग कार थी, कार जिस समय अगर कार चल रही थी तो क्या उसमें कोई व्यक्ति ड्राइव कर रहा होगा, तो वो व्यक्ति कौन था, इसको लेकर कोई जानकारी? अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिरकार वो व्यक्ति कौन था जिस कार में ब्लास्ट हुआ। क्या वो बचा भी है या नहीं बचा है ये भी पता नहीं चल पाया। और जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, क्या ये कोई फिदाइन हमला तो नहीं था जिस तरीके से लोग करते हैं कि अपने आप को भी उसने मार लिया है इस ब्लास्ट के अंदर। तो अभी ये इनिशियल डिटेल आना बाकी है कि आखिरकार जो कार में ये ब्लास्ट हुआ है वो किस वजह से हुआ है, इसके पीछे कौन लोग थे। लेकिन इतना ज़रूर सूत्र हमें बता रहे हैं कि एक सोची समझी साजिश के तहत एक बड़ा धमाका करना दिल्ली में। एक और जानकारी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, जितने भी यहाँ पर पोल लगे हुए हैं तकरीबन हर एक पोल पर 3-3, 4-4 या कई पोल ऐसे भी हैं जहां पर 6-6 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और इसके लिए अलग से 3 टीमें गठित की गई हैं जो सीसीटीवी वीडियोस की जांच कर रही हैं। क्या उससे कोई जानकारी अब तक निकलकर सामने आई? जी बिल्कुल, देखिए तमाम सीसीटीवी को जो है पुलिस ने निकाला है। सिर्फ आज ही के दिन की फुटेज नहीं निकाली है पुलिस ने पिछले 1 हफ्ते की फुटेज निकाली है और उसको देखने में अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि फ्रेम बाय फ्रेम सीसीटीवी जो फुटेज है वो एजेंसीज देखती हैं। तो एक स्पेशल सेल की स्पेशलाइज्ड टीम है जो इस पर काम करती है, उस टीम को फुटेज दी गई है। तमाम जो कैमरेज यहाँ लगे हुए हैं क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव इलाका है, लाल किला है सामने, चांदनी चौक है, लाल मंदिर है और काफ़ी भीड़ भाड़। संजीव आपको दिखाएं, देखिए लाल किले में रोशनी, और बिल्कुल यही वो जगह है जहां पर लाल किले की प्राचीर से हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री की ओर से ध्वजारोहण किया जाता है। यहाँ पर हजारों की तादाद में लोगों की मौजूदगी होती है। और वैसे भी रोज भी मनोज, जो भी राजधानी दिल्ली आता है या दिल्ली आसपास के लोग यहाँ के रहने वाले, वो चाहते हैं दिल्ली घूमना, वो लाल किला आकर घूमते हैं और यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ होती है। बिल्कुल काफ़ी भीड़ होती है और रोज़ होती है। सिर्फ दिल्ली वाले ही नहीं, दिल्ली के बाहर के भी जो लोग आते हैं वो लाल किला ज़रूर यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, चांदनी चौक घूमने के लिए आते हैं। और जिस वक्त जो टाइमिंग थी ब्लास्ट की 6:52, तो 6:52 का वो समय था जिस वक्त काफ़ी भीड़ यहाँ पर थी क्योंकि स्लो मूविंग ट्रैफिक था। रेड लाइट यहाँ पर ग्रीन ज़रूर हो जाती है, तब भी अगर आप निकलना चाहेंगे तो अपनी गाड़ी से निकलने में भी समय लगता है। और यही वजह है कि जब ब्लास्ट हुआ उस वक्त काफ़ी भीड़ थी और ब्लास्ट की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि आपने देखा होगा कि परखच्चे गाड़ियों के यहाँ तक पहुँच गए। इसके अलावा सामने लाल मंदिर के जो शीशे थे वो टूट गए और जो लोगों के चिथड़े थे वो दूर दूर तक जो थे वो पड़े हुए नजर आए। इसके अलावा जो अभी तस्वीरें सामने आई हैं उसमें जो लोग घायल नजर आ रहे हैं, बहुत बुरी अवस्था में घायल नजर आ रहे हैं। तो हम चाहेंगे वो तस्वीरें जो मनोज ने भेजी हैं अगर उसको ब्लर करके हम चला सकें, जिसके जरिए यह हमारे दर्शक समझेंगे कि यहाँ पर जब 6:45 शाम के बज रहे थे उस समय हालात क्या थे। और एक और चीज, हालांकि इस बारे में अभी कुछ भी बताना जल्दबाजी होगी, ऑफिशियली हम सबको इंतजार है कि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, दिल्ली पुलिस
की ओर से क्या जानकारी दी जाती है, लेकिन ज्यादातर बॉम्ब ब्लास्ट अगर एक क्रम देखें, पिछले हम लोगों ने कई बॉम्ब ब्लास्ट इस तरह के कवर किए हैं। शाम का वक्त चुना जाता है, भीड़ भाड़ वाले इलाके चुने जाते हैं और वहां पर ब्लास्ट को अंजाम दिया जाता है। हालांकि क्या ये आतंकवादी हमला है, अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, सिर्फ तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं। लेकिन जो पिछले कई ब्लास्ट हुए हैं उसी की तरफ ये इंडिकेट, बिल्कुल उसी की तरफ इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि जितने भी ब्लास्ट, अगर पुराने भी ब्लास्ट देखेंगे, जो पिछले भी ब्लास्ट हुए थे, उनमें सभी में जो वक्त था वो शाम के समय का ही वक्त था। और जितने भी ब्लास्ट किए जाते हैं, जो ये टेररिस्ट ब्लास्ट होते हैं, उसमें यही होता है कि कोशिश ये की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचे। और इस ब्लास्ट को भी देखेंगे तो इसमें भी पूरी यही कोशिश की गई थी, इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हो, और वो हुआ भी है। 9 लोगों की जान चली गई है, 20 से ज़्यादा अभी लोग जो हैं वो अस्पताल में भर्ती है, जिनका अभी इलाज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब एजेंसीज़ के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है ये पता करना कि आखिरकार इस ब्लास्ट के पीछे कौन लोग मौजूद थे, ब्लास्ट किसने करवाया, ब्लास्ट कैसे हुआ। तो तमाम एजेंसीज जो हैं अभी फिलहाल इस जानकारी को जुटा रही हैं। तफ्तीश लगातार जारी है और आपको बताते चले एनआईए की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम और यहाँ पर एनएसजी के तमाम कमांडोज, एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है और लगातार यहाँ से साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या ये आतंकवादी हमला था या फिर कोई दूसरा हमला है, इसको किसने अंजाम दिलवाया या फिर कार में सामान्य एक विस्फोट है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब का भी इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जो कार मालिक i20 का था, अगर उसके तार जुड़ रहे हैं पुलवामा से, तारिक उसका नाम बताया जा रहा है, तो फिर इसको आप सामान्य तौर पर मत लीजिए। लेकिन सरकार इस बारे में क्या जानकारी देती है, ऑफिशियल हमें जानकारी का इंतजार करना होगा। विशाल पांडे भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विशाल, आपके पास और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि तार अगर पुलवामा तक जाकर जुड़ रहे हैं और पुलवामा का वो हमला जिसमें हमारे जवानों की शहादत हुई थी वो देश आज तक भूला नहीं है, और फिर अब जहां पर दिल्ली में ब्लास्ट और तारिक नाम का एक व्यक्ति जो पुलवामा में बैठा हुआ है वो उसका ओनर बताया जा रहा है। विशाल, देखिए चित्रा, हर एंगल से इस वक्त जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर एंगल से पूरे मामले की जांच की जा रही है। और अभी फिलहाल हमारे सहयोगी मनोज ने जो जानकारी दी है कि पुलवामा के तारिक ने इस कार को खरीदी थी। हालांकि अब पुलवामा का कनेक्शन जांच एजेंसियां किस तरह से देख रही हैं, कैसे ये कार यहां तक पहुंची और कौन लोग उस कार में ब्लास्ट के वक्त मौजूद थे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसकी जानकारी फिलहाल जांच एजेंसियां जुटा रही हैं। हालांकि सबसे पहले जो घायल थे उनको अस्पतालों में भर्ती कराया गया, उनका इलाज इस वक्त जारी है। 9 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है। लेकिन इतना बड़ा ब्लास्ट होना, ये कहीं ना कहीं जांच जो तमाम एजेंसियां हैं या दिल्ली पुलिस है उनके ऊपर भी सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे हो गया। और अब क्योंकि जांच काफी तेज हो चुकी है, कार के मालिक की पहचान पहले की गई जिसके नाम पर ये गाड़ी थी, उसने किसी और को बेच दी और अब ये जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे हैं कि ये पुलवामा की तारीख तक ये कार पहुंची थी। तो बहुत सारे कनेक्शंस यहां पर जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आजकल में जो कार्रवाई हमें देखने को मिली है, चाहे फरीदाबाद हो, गुजरात हो या यूपी में एक गिरफ्तारी हो, उन सब अगर खबरों को हम एक साथ जोड़कर देखें तो कई तरह के सवाल यहां पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। कई सारी थ्योरी यहां पर दिखाई दे रही है, लेकिन सच क्या है ये इसका जवाब जांच एजेंसियां ही दे पाएंगे। आखिरकार ये ब्लास्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी लगातार सिलसिलेवार ढंग से एक एक चीज बता रहे हैं। इसके कनेक्शंस कहां से जुड़े हो सकते हैं उसकी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन हमें आधिकारिक तौर पर दिल्ली पुलिस के बयान का इंतजार होगा कि आखिरकार इस ब्लास्ट के पीछे का सच क्या है, कैसे दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ। चित्रा, ये बिल्कुल सही बात आपने कही और यहाँ पर एबीपी न्यूज़ भी अपने तमाम दर्शकों से यही अपील कर रहा है, किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आपको नजर दिखाई देता है या कोई संदिग्ध वस्तु आपको दिखाई पड़ता है तो उसके बारे में तत्काल पुलिस को सूचित करें। क्या ये एक आतंकवादी हमला था, क्या सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिलवाया गया, क्या जानबूझकर राजधानी दिल्ली के लाल किले के ठीक सामने वाला हिस्सा चुना गया और यहाँ से दहशतगर्दों ने एक अलग तरह की दहशतगर्दी को अंजाम देकर सरकार को, देश को सीधे चुनौती दी है। कई ऐसे सवाल हैं जिसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन अगर तार कार मालिक के, जिस i20 कार में धमाका होता है उसके तार पुलवामा तक जुड़ते हैं, तारिक वो वहीं का रहने वाला बताया जाता है, तो इसको और ज्यादा बल मिलता है। लेकिन जब तक सरकार की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से इस बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी जाती, एनआईए की इन्वेस्टिगेशन जिस दिशा में आगे बढ़ेगी जानकारी नहीं आ जाती, तब तक आपको बताते चले अभी सिर्फ ये कयास
कयास लगाए जा रहे हैं, हमें इंतजार करना होगा। लेकिन मनोज, एक और सवाल, इतने घंटे बीत चुके हैं, अभी तक गृह मंत्री का बयान सामने आया, ट्वीट भी सामने आ गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गृह मंत्री का, लेकिन अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली पुलिस की ओर से या किसी भी जो जांच एजेंसी यहाँ पर लगी हुई कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। ऑफिशियल जानकारी जो मुझे लगता है इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि अभी फॉरेंसिक जांच चल रही है। अभी शायद एजेंसीज ये चाहती होंगी फॉरेंसिक जांच में ये साफ हो पाए कि आखिरकार ब्लास्ट किस चीज़ से किया गया, तो अभी उसका इंतजार किया जा रहा होगा। इसके अलावा क्योंकि तमाम सीसीटीवी फुटेज अभी खंगाले जा रहे हैं, तो उसमें अगर कोई संदिग्ध दिख जाता है या और कोई एक्टिविटी दिखती है तो इस वजह से शायद हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जा रही हो, क्योंकि फॉरेंसिक की डिटेल आने के बाद क्लियर कहा जाएगा कि आखिरकार ब्लास्ट किस चीज़ से किया गया। अभी तक RDX होने के सबूत सामने नहीं आए, लेकिन ब्लास्ट बहुत तेज था, तो क्या कोई नया पैटर्न और नई चीज़, कोई नए केमिकल से ब्लास्ट किया गया, तो ये भी अपने आप में देखना होगा। जब एजेंसीज की रिपोर्ट आएंगी तो हो सकता है कि उसके बाद शायद। आप ये कह रहे हैं कि RDX वहां पर अभी तक नहीं मिला है, नए तरीके से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है, कुछ केमिकल या ये हो सकता है, अभी तक जांच एजेंसियों के सूत्र के हवाले से अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक RDX का इस्तेमाल शायद नहीं किया गया है। इसके अलावा भी अभी क्योंकि फॉरेंसिक्स की जो तमाम टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची, NSG की फॉरेंसिक की टीम पहुंची हुई है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस की दिल्ली की जो टीम है रोहिणी की FSL की, वो यहाँ पर पहुंची हुई है। तो तमाम सैंपल्स जो हैं वो गाड़ियों से इकट्ठे किए जा रहे हैं, बेसिकली उस गाड़ी से इकट्ठे किए जा रहे हैं, उस I-20 कार से जिसमें ये ब्लास्ट हुआ था, उसी के अंदर से चीज़ें जो है मिलने की संभावनाएं हैं। अभी तक उसमें से कोई कीलें नहीं मिली हैं, क्योंकि हमने पिछले ब्लास्ट में देखा है जितने भी ब्लास्ट हुए हैं कीलें मिलती हैं, बॉल बेयरिंग मिलते हैं, जिससे लोगों को ज़्यादा नुकसान पहुंचे। इस बार भी नुकसान पहुंचा है, ज़्यादा पहुंचा है, लेकिन उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी कि किसी अलग तरीके का ब्लास्ट था। तो वो ब्लास्ट किस तरीके का था उसी की जानकारी जो है। लेकिन ये एक सामान्य ब्लास्ट नहीं है, ये बिल्कुल साफ हो चुका है। अगर सिर्फ हम इस बात को माने कि कार में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं वो सीधे सीधे दूसरी तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। बिल्कुल ये सामान्य ब्लास्ट नहीं है और ये एक आतंकी हमला ही आगे हो सकता है और यही निकलेगा अभी आने वाले समय में, जब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है उसमें ये पूरी कोशिश की गई है, ब्लास्ट जिसने भी किया है, कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो और वो अपने मकसद में कामयाब भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा में चूक भी मानी जाएगी, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है और ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। बहुत धन्यवाद आपका मनोज, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। एक बार फिर से यहाँ की तस्वीरें आप तक पहुँचाते हैं। आपको बताते चले आधी रात का ये वक्त है, लेकिन अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी भी जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीमें हैं या जो जांच एजेंसियां हैं वो लगातार मौके पर मौजूद हैं, तफ्तीश लगातार जारी है। वहाँ पर अंधेरा भी नजर आ रहा है आपको, वहाँ पर अलग से लाइट लगाई गई है और फिर वहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जो टीम मौजूद है, मौके से जो भी चीज़ें हैं उसको वहाँ पर एकत्रित किया जा रहा है ताकि जाँच को सही दिशा दी जा सके। अभी तक सरकार की ओर से विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है कि इस ब्लास्ट के पीछे की बड़ी वजह क्या है, उसका हमें इंतजार करना होगा। लेकिन यह हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बताते चले कि संजीव अगर दाहिनी तरफ घूम जाए तो यह है लाल किला का वो मेन गेट, जहां से भीतर की तरफ आप दाखिल होंगे तो लाल किला अब शुरू हो जाएगा और बिल्कुल सामने ही आप यहां पर देखिए लाल किला विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसको देखने के लिए, दीदार करने के लिए लोग दूर दूर से यहां पर आते हैं। और बिल्कुल यहीं पर ब्लास्ट क्या अंजाम दिलवाया गया है, यह किस तरह का ब्लास्ट है, कौन इसके पीछे है, तारीख से पुलवामा में अगर तार जुड़ रहे हैं तो फिर क्या ये आतंकवादी हमला हो सकता है, कई ऐसे सवाल हैं जिसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन अपने आप में आज का दिन राजधानी दिल्ली के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, 9 लोगों की जान जा चुकी है, 20 लोग जख्मी हुए हैं LNJP अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है।